जय हिंद दोस्तों, शाम की तीन बड़ी खबरें। पहला वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इंडियन आर्मी का एक पैरा ट्रूपर किस लिए थोड़ा भटक जाता है और गांव वाले उसके पीछे किस तरीके से दौड़ रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए। और मैं बात करूंगा कि एक अग्निवीर का जवान 6 महीने नौकरी नहीं है और सामने वीडियो डाल रहा है कि बहुत सारी खामियां हैं, उसने इतना सारा कुछ कहा है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। और अग्निवीर के ऊपर सेना के अधिकारी और जितने लोग हैं जो विचारक हैं या सेना में हम और आप नौकरी करके आए, उनकी राय तो है, लेकिन इन लोगों की राय इनको किसने अधिकार दिया आकर के सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं। और बात करूंगा डिजिटल अरेस्ट की। हाँ जी दोस्तों, सावधान रहना होगा, बहुत बड़े वीडियो जारी हो रहे हैं, बहुत बड़ी एडवाइजरी होगी। आप सबसे पहले देखिए ये वीडियो। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि यानी आप समझ सकते हो, आपने देखा होगा पैराट्रूपर्स जाकर के कहीं भटक जाते हैं। हो सकता है आगरा का ये हो सीन और वहां पर वो खेत की तरफ जाते हैं और हमारे जवान नीचे जो लोकल पब्लिक है वो भाग रहे अपनी भाषा बोल रहे, अभी वो गिरने वाला है अभी, लेकिन सभी सेफ हैं, एकदम बढ़िया से वो लैंडिंग हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो नीचे लोगों का वो प्यार है, वो किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, वो ऊपर से वो जा रहे हैं अपना पैरा से और नीचे लोग दौड़ के जा रहे हैं, उनकी मदद के लिए जा रहे हैं, कहीं कुछ अनहोनी तो ना हो। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उनकी ट्रेनिंग सफल हुई, थोड़ा सा बैड वेदर की वजह से या कुछ हुआ होगा, लेकिन दोस्तों ये कितना सीख दे जाता है, कितना प्रेम है लोगों के। अब मैं बात करूंगा, ये शख्स हैं, ये अग्निवीर हैं, बता रहे हैं कि सर अग्निवीर में बहुत खामियां हैं, हमें छुट्टी नहीं मिलती है। पूरा उन्होंने अपना छुट्टी और पेंशन पर ओरिएंटेड रखा। अब इसका भारतीय सेना से क्या लेना देना, भारतीय सैनिकों की, भारतीय सेना तेरे को छुट्टी चाहिए तो तू घर रहता क्यों गया था? अरे तेरे को तनख्वाह पैसा, इतनी सारी बकवास करने की क्या जरूरत है? ऐसे लड़कों पर एक्शन होना चाहिए, नहीं ये आकर के जो बाहर जो चीजें चल रही हैं उसका फायदा उठा करके ये सारे राजनेता बन रहे हैं। वो पॉलिटिशियन की बात करता है कि उसको 1 दिन का पेंशन मिल जाता है चीजें तथ्य है, लेकिन आपके लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। आपको इसके लिए पूरा संघर्ष करिए, जीवन में बलिदान करिए, त्याग करिए, सिविल में आइए, उसके बाद बोलिए। इसके लिए आपका काम नहीं, आप अपनी चीजों पर फोकस करें। आप अग्निवीर गए थे तो उसकी कंडीशन पहले आपको पता था, अब जाकर के आप ट्रेनिंग की बात कर रहा है, मतलब टोटली नॉनसेंस बात कर रहा है और सेना को और खराब करते हैं ऐसे लोग। मैं सदन साइड का हूं, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं सोच रहा हूं कितना दिमाग है। ये ऐसे लोग कहीं सेना के अंदर नौकरी नहीं कर सकते। क्यों? कि बहुत सारे हमारे लीजेंड हैं, इसके उन्होंने अपने शरीर को पे लाया, इसके लिए उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी। आप इतनी बड़ी शिकायत करते हो, एक एक साल छुट्टी आज भी लोग नहीं जाते। अग्निवीर सुन लो, एक एक साल लोग जो परमानेंट वाले हैं, जेएसयू तक हैं, छुट्टी नहीं मिलती है, नसीब नहीं होती है और सारे दिन काम पे पले रहते होंगे। आपने देखा होगा। आप इतने भेदभाव की बात अंदर जाकर के डिमोटिव वाली बात कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे लड़कों को फौज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो एक मेन मेन चीज़ है सर, हमारी अग्निवीर का है। अग्निवीर, अगर अग्निवीर के लिए बात करेंगे तो एक फेलर स्कीम है ये स्कीम है ना, एक फेलर स्कीम है। बिल्कुल सच्चाई ये है कि अगर ये स्कीम के बारे में बात करना अगर पड़ेगा तो मेनली है सर, हमको मेनली छुट्टी का कमी है सर। हम सैलरी का बात भी नहीं करता है, वो जो आप दे रहे हैं ना, वो जो बोल रहे हैं हम गवर्नमेंट के थ्रू ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, ये एक्चुअली हमको क्या दे रहे हैं सर? कुछ नहीं दे रहे हैं। वो डीए सब कुछ काट के जितना भी पैसा दे रहे हैं वो है गवर्नमेंट के थ्रू दे रहे हैं। हमको डीए लागू कुछ लागू नहीं है। हम 8 महीने ट्रेनिंग कर रहे हैं ना सर, वो ट्रेनिंग में भी कमी है सर, बिल्कुल कमी है। मैं एक साउथ का हूँ, साउथ से इधर तक आने के लिए श्रीनगर तक मैं एंड पे हूँ, एलओसी में। इधर तक आने के लिए मेरे को लगता है 3 दिन, आने के लिए जाने के लिए 3 दिन। अगर हम छुट्टी जाने के लिए बात करेंगे तो आने जाने के लिए 6 दिन चला जाता है। हमको मिलता है 30 दिन छुट्टी साल में, 5.5 महीने में एक बार छुट्टी काटना पड़ता है। इससे कोई मतलब नहीं है सर। 5.5 महीने में छुट्टी काटने के लिए अब जाएगा, उसके बावजूद भी हमको क्या मिलता है सर? 8 दिन का छुट्टी। 8 दिन का छुट्टी हम क्या करते हैं सर? कभी भी सोचा? पॉलिटिशियन है तो उनको लड़का लड़की सबको भेजता है फॉरेन में। हमारी एक गरीब होता है, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी के लिए बात कर रहा हूँ। हमारी दोस्त लोग है,
उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। उन लोगों के लिए मैं बात क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि उनका घर परिवार का कुछ फैसिलिटी नहीं मिलता है। कभी भी सोचा है सर, आप 5 साल में एक पॉलिटिशियन 5 साल के लिए आता है, पेंशन लेके जाता है। एक इंडियन आर्मी सोल्जर, नॉट ओनली इंडियन आर्मी, पूरा डिफेंस सेक्टर के लिए बात करना, वो सेवा करने के लिए आता है इधर। वो सेवा करने के बावजूद भी इनको कुछ फैसिलिटी नहीं मिलता है इनका फैमिली के लिए। कभी सोचा है सर, आप 5 साल के लिए आता है, एक दिन भी आप पॉलिटिशियन बना, आपको पेंशन मिल रहा है। हम पूरा देश के जान देने के लिए इधर तक पहुंचा है, उसके बावजूद भी हमको कुछ नहीं मिलता है। ऐसे तमाम पॉइंट है सर बोलने का। और वहीं पर देखिए एक ब्रिगेडियर शेखावत साहब बोल रहे हैं, रिटायर्ड होके आए, उन्होंने 3-3 बार हिमालय की चोटी चढ़ी है, शरीर टूटा है, पैर टूटा है, लेकिन चढ़ते रहे। मोस्ट डेकोरेटेड अफसर हैं। अरे कहीं ना कहीं मोटिवेट हुई है कि सेना में सिर्फ पैसा छुट्टी नहीं होता है। सेना पैसे के लिए नहीं है, यहां सेना एक अलग पैशन है। हमेशा सब लोग कहते हैं कि सेना में जाइए तो पैसे के लिए मत जाइए, कैरियर मत बनाइए, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा जितना, लेकिन आपको एक अलग अलग तहजीब से सेना के अंदर नौकरी करना होगा। और बिल्कुल हर प्रकार के लोग हैं। एक सेना के बड़े अधिकारी करेंगे यदि रेजिमेंटेशन को टच न किया जाए, रेजिमेंटेशन और यूनिटी बरकरार रखे, तो अग्निवीर में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अग्निवीर में इतनी अच्छी स्कीम आई है ये। हाँ, उसमें कमियां हो सकती, रेजिमेंटेशन को नहीं टच करना है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। सब हमारे भी कुछ लोग अब सब समझ रहे हैं धीरे धीरे। और देखिए जो भी सर्विंग ऑफिसर, मैंने तो सारे उनसे बात करता हूँ जिन्होंने अग्निवीर को अभी देख लिया। अग्निवीर तो रोल आउट हो गई, बड़े खुश हैं वो। अंदर में चेंज के अलावा, डायनेमिज्म के अलावा एथॉस, सोच, काम, वही जो कि मेन चीज़ है, जो एब्सोल्युटली प्योरिटी जब हमने जमानों को देखा। और उसमें, और इसलिए मैं कहता हूँ अग्निवीर इज़ ए वेरी गुड स्कीम। उसमें चेंजेस हो सकते हैं। अभी तो गवर्नमेंट, जब हमने जोर लगा, सबने जोर लगाया, सब लोगों ने मिलकर जोर लगाया, तो अग्निवीर का तो 100% उनका एब्जॉर्बेशन है आउटसाइड। कोई कहेगा कि क्या हो जाएगा 4, अरे जनरेशनल चेंजेस 5 साल में होने वाला है, तो आप बोलिएगा टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगा। सही है या गलत है? सबसे बड़ी चीज है कि पेंशन बजट को कम करना, क्योंकि पेंशन बजट लगातार दूसरा बजट बढ़ता जा रहा है। वो सरकार की नीति है। सरकार उस नीति के खिलाफ, दूसरी कांग्रेस पार्टी, बड़े बड़े नेता बात कर रहे हैं, उसमें संशोधन होगा, आगे बहुत सारी चीजें बदलेंगी। बट ये नहीं कि एक सेना के अंदर आपको नौकरी करना है, आपको अपनी ड्यूटी करना है और आप जाके भाषणबाजी कर रहे हो। ये बिल्कुल मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आपका जो भी मत हो दोस्तों। और मैं बात करूंगा लास्ट में डिजिटल अरेस्ट की। हाँ जी दोस्तों, एक वीडियो सरकार ने बना के भेजा है कि किस तरीके से लोग अपनी वेशभूषा में आते हैं, किस तरीके से एक्शन से आपसे बात करते हैं। आपको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं ये जो आपका पैसा है इधर सेफ हो जाएगा, नहीं आप नोटिक्स टेस्ट में तमाम चीजों की धमकी देते हैं। लेकिन कहा गया नहीं, ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, कोई डरना नहीं है। इस तरह के फेक कॉल आते हैं तो आप 1930 पर आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं, ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया। मैं खुद एक एसीपी हूं, एसीपी राजीव राय। मैं तो पुलिस वाला हूं, इसलिए बच गया। डिजिटल अरेस्ट जैसा ना तो कोई कानून है, ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया। सरकारी एजेंसीज आपके अकाउंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगती और ना ही किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने को कहती। इसलिए कभी भी इन जालसाजों के दबाव में आकर हड़बड़ी में अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन शेयर ना करें और ना ही किसी अकाउंट में पैसा डालें। और ऐसे केसेस के लिए एक खास नंबर 1930, इसे डायल करें अथवा पास के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करें और साइबर क्राइम से बचें।